ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं डॉक्टर सेन को, जो एक लड़की को ना मना रहे होते हैं और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा रहे होते हैं। क्योंकि वो होते हैं एक प्ले बॉय जिन्हें हर लड़की पसंद थी, बस वो किसी तरीके से अपने अंडर में करना चाहते थे, भले ही उनको उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आज उनकी मुलाकात बस डॉक्टर लिू से हुई थी, बस उन्हें भी कह रहे थे कि तुम मेरे प्यार में क्यों नहीं पड़ जाती। इतनी देर में सामने से एक आदमी बॉक्सेस लेकर जा रहा होता है, जिससे वो टकरा जाते हैं। टकरा कर उनका एक हाथ कैक्टस पर और दूसरा जमीन पर उनका पैर फिसल जाता है। बेचारे की हालत तब और डाउन हो जाती है जब उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। वो कुछ समझ पाता और कुछ कह पाता इससे पहले ही उसे पता चल जाता है कि वो मरने वाला है। कहता है कि अभी तो मैं और भी लड़कियों को अपने अंडर में नहीं कर पाया। इतनी देर में बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अभी हम एंशिएंट एरा का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की नीचे गिर जाती है। कहता है, अरे मैं यहाँ पर कैसे आ गया। पता चलता है कि जो डॉक्टर स्ट्रेन थे असल में लड़के के रूप में आ चुके होते हैं एंशिएंट एरा में, और अभी तक उन्हें एहसास भी नहीं था कि उनके साथ क्या हो गया। कहते हैं, अरे वाह, मैं तो मरा ही नहीं। सामने से दासी आती है, शाल्यू। कहती है, मिस आप जग गई, पता है आपका मैं कब से इंतजार कर रही थी। कहता है, वाह क्या लड़की है, क्या फिगर है, मन कर रहा है बस इसको गले से ही लगाए रहूं। उसको देखते ही बस वो उसकी आंखें खुली रह जाती है कि हाँ बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। कहती है, मिस आप क्या हो गया, आपको बोलो ना, मैं तो कितना डर गई थी। लेकिन जो भी दासी बोलती है उसको फर्क ही नहीं पड़ता। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है, वाह तुम्हारी स्किन कितनी अच्छी है, मैं इम्प्रेस, पहले अपनी शक्ल देखो, आप ठीक हो गई हो। जैसे ही वहां पर डॉक्टर सेन की नजर पड़ती है कि ये कौन है, कहती है, अरे आप है। कहती है, अरे नहीं मैं अपनी बॉडी के पार्ट्स चेक करने लगती है कि ये क्या है। जैसे ही मेन पार्ट चेक करती है, कहते हैं, अरे 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 मेरा ब्रदर कहाँ पर गया, मेरा ब्रदर सच में चला गया है क्या। कहते हैं, अरे मिस क्या हुआ, कौन सा ब्रदर, आपको कुछ खो गया है क्या, लाओ मैं ढूंढूं। कहती तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम कैसे ढूंढोगी, मेरा ब्रदर, मेरा ब्रदर। वो अपने पूरे कपड़े उठाकर देख रही होती, खूब तेज से चिल्लाती है, नहीं है कि खूब तेज से रो रही होती है। तभी उसे दो सैनिक आकर उठाकर लेकर जा रहे होते हैं। कहती है, भला अब मुझे क्यों ले जाया जा रहा है। कहते हैं, क्योंकि तुमने जो यहाँ के प्रिंस है ना उनको मारने की कोशिश की है, यहाँ पर एक चुड़ैल घोषित किया गया है, या अब तुम मारी जाओगी। कहती, क्या मैं चुड़ैल घोषित की गई हूँ, पहले मुझे जाने दो प्लीज, मुझे रिलीज करो। वहां से भागने के लिए आगे बढ़ती है। कहती है, ये कौन से घटिया रॉयल लॉ है जिसमें एक लड़की को ही फंसाया गया है, इम्प्रेस डाउंगर को भी मैं पीटूंगी और तुम लोगों को भी। सैनिक कहते हैं, चलो इसे लेकर चलो, इम्प्रेस खुद इसे यहाँ से धक्के मारकर निकालेंगी। तो मोटे मोटे डंडे तैयार किए जाते हैं। कहती है, क्या कोई टीवी शो है क्या जो आप लोग मुझे इस तरह बांध रहे हैं, भला कोई इस तरह मारता है क्या। इतनी देर में कंकुबाइन शू आ जाती है पीछे से। कहती है, अरे डॉक्टर शू आप यहाँ पर क्या कर रही है, मैं डॉक्टर सेन, आपको पहचान में आया। कहती है, जरा चुप बैठो, मरने वाली हो लेकिन बातें हैं कि तुम्हारी खत्म ही नहीं होती। कहती है, अच्छा और तुम पागल हो गई हो क्या। कहती, क्यों क्या हुआ है। कहती, आज मरने वाली हो तुम। कहती, आओ जरा तुम्हें टच करके देखूं, टच करके देखूं। कहती, टच करोगी। वो वहां पर अपना जिस पर उसको बांधा गया होता है ना वही उठा लेती है। अरे आओ जरा मुझे टच करो, वैसे हॉट तो तुम बहुत हो, तुम्हारे गाल ही छुपाया था और बाकी सब कुछ छूने को रह गया है ना, जल्द से जल्द मेरे पास आओ। कहती है, अपने बेटे को मारने का प्लान किया है वो भूल गई क्या। जहाँ पर वो याद करती है यहाँ पर सब कुछ सु मोई, उनको समझ में आ जाता है कि ये सब कौन सु की चाल है। उन्होंने जानबूझकर एक पेस्ट्री में जहर मिला दिया था, बाकी सब सेम थी। कहती है, चलो चलो, तुम मेरे सामने खेल खेल रही हो ना, तो मैं भी व्हाइट रैबिट बन जाती हूँ, देखती हूँ कौन जीतता है कौन नहीं। श्योर हो प्रिंस को मारा। कहती, हाँ। उसे थप्पड़ मार देती। कहती, ये देखो इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। कहती है कि हाँ, क्योंकि तुमने अपने बेटे को मारने की कोशिश की। वो आगे उंगली करती है तो सेन मेन उसकी उंगली ही काट लेती। कहती, हाँ मैं भी कुत्ता हूँ, कुत्ता, आओ तुम्हारी उंगली काट लूं। कहती, ये क्या है भाई, ये कैसी लड़की है, सैंडमैन में तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कहती, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो बार बार अपनी उंगली आगे करती लेकिन डर जाती, मन में सोचती इसको तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। इतनी देर में इम्प्रेस डाउनकर आ जाती है। कहती, क्या हुआ। कहती, देखो ना मदर, इसने मेरी उंगली को काट लिया है, पूरा डॉग बन गई है। कहती है, इम्प्रेस डाउनकर सच में तुम्हें यहाँ पर रहने के लायक ही नहीं हो, तुम्हें अपने बेटे की भी फिक्र नहीं है। कहती, एक मिनट इम्प्रेस डाउनकर, एक मिनट, मुझे भी तो चीजों को समझने दो कि अकेले ही समझती जाओगी इस उम्र में। अगर क्राउन प्रिंस को कुछ हुआ है तो मैं ठीक कर सकती हूँ। कॉन्कोवेंसु कहती, झूठ बोल रही है, ये कुछ नहीं कर सकती, सच बता रही हूँ, इसने ये पॉइजन दिया, यही क्योर करेगी। कहती है कि देखो मैं तो ये भी बता सकती हूँ कि आपके पीरियड रेगुलर नहीं आ रहे कॉन्कोवेंसु, है ना, सही बात है ना, पीरियड रेगुलर नहीं आ रहे तो प्रेग्नेंट दोबारा हो नहीं पा रही हो, बस एक ही बेटा है तुम्हारा। कहती, नॉनसेंस बंद करो, तुमसे सेमलेस बातें सामने किसने कहने को कही। कहती, वही तो मैं कह रही हूँ, प्रिंस को बचा सकती हूँ।
इम्प्रेस्ड होकर कहती है कि अगर झूठ बोला तुमने ना, तो इसके 5 गुना तुम्हें दंड मिलेगा। कहती मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। वहाँ पर उसके हाथ खोल दिए जाते हैं और अपने हाथ खुलते ही कहती है कुंकुमांशु, याद रखो कि तुम अब बच नहीं सकती हो, मरना तो तुम्हें पड़ेगा ही, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत ही जल्दी मरने वाला है। कहती ठीक है, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। उसको वहाँ पर उसी मेज पर नीचे गिरा देती है और उसके पिछवाड़े को ना छूने लगती है। कहती बड़ा मजा आ रहा है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। कहती क्या तुम सेमलेस हो क्या? ये क्या कर रही हो तुम? कहती है वही जो मुझे करना चाहिए। अब मेरे पास मत आना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी शिव, मैं प्रेस डाउन कर बैठी होती आती है सामने से। कहती सिस्टर आ तो गई हो, लेकिन याद रखो गिल्ट के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। कहती ठीक है लिटिल सिस्टर, तुम भी बस देखती जाओ। थू 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 जाती है अपने बेटे के पास। कहता है कि मदर फाइनली आप मुझे देखने आ गई ना। कहती बेटा चिंता मत करो, लेकिन कंगुबाइंसो कहती है तुम अभी भी इसको मदर करो जबकि इसने तुम्हें जहर दिया। कहता है मदर मुझे पता है कि आप मुझे कभी भी जहर नहीं दे सकती, पक्का ये किसी और का काम है। वहां पर वो जैसे उसकी नब्ज चेक करती है, कहती है कि देखो तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुई है, डरने की जरूरत नहीं है। तब वहां पर दूसरे फिजिशियन होते हैं। कहते हैं मैं सालों से यहाँ पर इलाज कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा फिजिशियन हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ठीक कर सकते हो? कहते हैं तुम सालों से कर रहे होगे, लेकिन मैं 1000 ईयर पुरानी पुरानी पुरानी, क्योंकि मैं तुमसे कई गुना ज्यादा स्किल वाइज अच्छी हूँ। कहता है कि शक्ल देखकर तो नहीं लगता है। कहती है हट जाओ यहाँ से। नीडल्स निकालती है। कहते हैं ये सिल्वर नीडल्स है, बच्चे को चोट लग जाएगी। कहते हैं एक्यूपेंचर तो करना ही पड़ेगा। ग्रैंड माँ कहती है कि अगर तुमने मेरी ग्रैंडसन को चोट पहुंचाई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कंकुबेंसो कहती है अरे करने दो, अभी इसकी असलियत सामने आ जाएगी। कहती सही बात है, असलियत सामने लानी है तो इलाज तो करना ही पड़ेगा। ग्रैंड माँ कहती है अच्छा चलो ठीक है, तुम करो मैं भी तो देखूं। वहां पर कंकुबेंसो हंस रही होती है। जैसे ही वो उसके ऊपर बार बार एक्यूपेंचर का यूज करती है, उसके मुंह से ब्लड निकल आता। कहती है कि ग्रैंड मदर इसे मार डालो। फिजिशियन कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था कि इस लड़की को यहाँ से हटाओ। जो शाह होता है ना उठ जाता है। कहता मेरा हेडेक भी दूर हो गया, मेरे पेट में भी दर्द नहीं हो रहा है। फिजिशियन कहते हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जैसे नेफ्स चेक करते कहते हाँ ये तो एक तरह का मिरेकल है, बोला मैं क्यों ये चीज नहीं कर पाया? कहती कर कैसे पाओगे, मैंने कहा ना कि लॉस एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि तुम मेरे मुकाबले हो ही नहीं। वहां पर इम्प्रेस्ड होकर कहती है कि मैंने पहले ऐसे कभी नहीं देखा कि कोई औरत इतना अच्छा इलाज कर लेती हो। कहती है अरे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं इम्प्रेस हूँ और मैं अपने काम में माहिर हूँ। आपने बस मेरे बारे में ना गलतफहमी थोड़ी सी ले ली थी, इसे कुछ हुआ नहीं था, बस इसे पॉइजन दिया गया था, और ये पॉइजन दिया था उनको मैंसू ने। कहती है तुम्हारे पास क्या एविडेंस है, तुम मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रही हो? कहती है क्योंकि अभी पता चल जाएगा, ये 2 प्याले हैं, अगर कुंकुबाइंसू ने पॉइजन दिया है तो ये जो प्याला है ना उसका कलर बदल जाएगा, क्योंकि पेस्ट्री इस कलर की है। कहते हैं अच्छा ठीक है चलो मैं भी तो देखूं। अब वहां पर बहुत ही ज्यादा डर रही होती है कुंकुबाइंसू की, कहीं मैंने उंगली डाल दी तो सच में कुछ हो ना जाए। तो इम्प्रेस्ड होकर कहती हाँ डालो ना, अगर डर नहीं है। ऐसे उंगली डालती पानी का कलर बदल जाता। कहती देखा देखा देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे बेटे के कातिल कोई और नहीं है, कंकुबाइंसो ही है। कंकुबाइंसी चिल्लाने लगती कि डीमन ये है। इम्प्रेस्ड होकर प्लीज मेरे ऊपर यकीन करिए, इसने मुझे फ्रेम किया है। इंपीरियल प्रेसेप्टर आ जाते हैं। कहती है कि ये क्या है, ये वाला कौन है बुड्ढा यहाँ पर आ गया, मेरे काम को बिगाड़ रहा है। कहते हैं कि ये जो पानी ये लेकर आई है ना, इसमें केमिकल मिलाया गया है, इसमें कोई भी उंगली डालेगा तो कलर चेंज हो जाएगा। अगर यकीन नहीं तो मैं करके ये दिखा सकता हूँ। अब वहां पर जो भी प्लान बनाया था बेचारी मोयन ने सब फेल होता नजर आ रहा था। कहती है देखा ना, मैंने तो पहले ही कहा था कि सारी की सारी जड़ की फसाद ये मोयन है, इसने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। कहती मैं इल्जाम नहीं लगा रही, ये नॉनसेंस बातें मत करो, तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है। मेरे पास बहुत ताकत है, ये मैजिक वेपन है। कहती मैजिक वेपन, वो भी ये? कहते हैं हाँ, पूरे राज्य में खबर फैल चुकी है कि तुम डिजास्टर हो। कहती प्रूफ करके दिखाओ। वो अपनी उंगलियां गिनने लगता है। कहती भला ये कौन सी नौटंकी है उंगली गिनने की? ये मैं बिल्कुल भी नहीं मानती। प्रिसेप्टर बोलते हैं कि चलो आज फुल मून है, आज तुम्हारे अंदर की चुड़ैल बाहर निकाल कर ही रहूंगा। कहती बिल्कुल मैं भी तैयार हूँ, मेरे अंदर की चुड़ैल बाहर तो निकलनी ही चाहिए ना। वो घंटी बजाते हैं और अपनी तलवार इधर उधर इधर उधर घुमाने लगते हैं। कहती वाह बहुत मजा आ रहा है। एक वहां पर पेज जलाते हैं, जैसे ही पेज जलता है कहते हैं देखो इम्प्रेस्ड होंगे, ये फॉक्स डीमन है। फॉक्स डीमन सब डर जाते हैं। कहते हैं हाँ फॉक्स डीमन, चलो मैं भी बताती हूँ कि इम्प्रेस्ड होंगे आप कौन सी डीमन है। कहते हैं क्या बकवास कर रही हो, वो भी एक पर्चा उठा लेती है। कहती देखो देखो अभी पता चल जाएगा कि आखिर ये लोगों को कैसे बेवकूफ बनाता है, क्योंकि इसके पास जो पेपर है उसमें एक ड्राइंग बनी है, जो भी उस पेपर में ड्राइंग बनी होगी जलने के बाद वो सामने आ जाएगी।
कहते हैं लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो प्रिंसिपल बोलते हैं ये पैटर्न है पैटर्न। कहती है हेवन और ब्लेन चलो सामने आ जाओ। वहाँ पर पेपर जलाती हो और पिग डीमन आ जाता है। कहती है माफ करिएगा इम्प्रेस्ड होऊंगा लेकिन आप पिग डीमन है। कहती क्या पिग डीमन, इसने मुझे पिग डीमन बना दिया। कहती है पॉसिबल कैसे हो सकता है? एक उनको सु कहती है झूठ है। कहती है झूठ नहीं है, ये एक तरह की चालबाजी है। वहाँ पर प्रिंसिपल कहते हैं मैं सालों से यहाँ की रखवाली कर रहा हूँ, सालों से यहाँ के लोगों को बचा रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तब वहाँ पर वो बोलती है कि तुम लोग मानो या ना मानो लेकिन मैं एक फेरी हूँ जो यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए है। प्रीवियस लाइफ में मैंने कुछ अच्छे काम किए थे, इसी वजह से मुझे यहाँ पर फेरी बनाकर भेजा गया ताकि मैं इसका खुलासा कर पाऊँ। बॉक्स मंगाती है और सामने कुछ चीजों को दिखाने लगती है। सब खुश हो जाते हैं कि ये तो सच में फेरी है। आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? कहते हैं कि क्या सच में तुम फेरी हो? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तो ये सब कभी करना ही नहीं चाहता था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुरंत ही उसे पकड़ कर लेकर जाया जाता है। कहती बाय बाय। कहते हैं बाबा बाबा क्या कर रहे हो, ये क्या होता है? फेरी प्लीज मुझे माफ कर दो। कहती है अरे ग्रैंड मदर कोई फेरी नहीं होती, कुछ नहीं होता, मैंने पीछे कैंडल जला रखा है और उसके सामने से ये रोशनी निकल कर आ रही है। तब वहां पर कंकुबाइन सू कहने लगी है कि तुमने फिर से झूठ बोला। वो इम्प्रेस्ड होकर जोरदार थप्पड़ लगाती है कंकुबाइन को कि तुम हमेशा ही ऐसे काम क्यों करती हो, लोगों को फंसाने का काम करती हो, आज के बाद से मेरे पास शिकायत लेकर मत आना। कंकुबाइन सू कहती हैं कि ये मत सोचो कि तुम बच गई हो, याद रखो कि तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। कहती हूँ इंतजार तो मुझे भी है कि तुम मुझे तड़पाओ और मैं देखो कितना तड़पती हूँ। ओ ऑसम हो तुम। वैसे आज जो तुमने एक्टिंग की है ना उसके लिए ऑस्कर तो मिलना चाहिए। कहती है ऑस्कर ये क्या है? कहती कुछ नहीं, तुम मत समझो। वहाँ पर कंकुबाइन सू बोलते हैं कि तुम कितना भी टैलेंटेड हो जाओ लेकिन मेरे बेटे से ज्यादा नहीं हो पाओगे, तुम्हारा बच्चा तो वैसे भी बेकार, मेरा बच्चा आगे चलकर क्राउन प्रिंस बनेगा और तुम बस देखती रह जाओगे। कहती गुड लक, अच्छे से काम करना। वो फिर से उसके पिछवाड़ों को छूती है और वहां से भाग जाती है। कहती बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। कंकुबाइन सू तो बस गुस्सा करके रह जाती हैं। इधर हम राजा को देखते हैं जो किसी भी तरीके से बस मुयन से मिलना चाहते थे। कहते मुयन तुम कैसी? मुयन सोचती है कि ये कौन है भाई, मेरी तरफ भागता हुआ क्यों चला रहा है? कहते मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, मुझे लगा कि तुम कभी वापस ही नहीं आओगे। जैसे गले लगती कहती है अरे रे रे ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये मुझे भला क्यों छोड़ा है? मुझे लड़के नहीं पसंद है, मुझे सिर्फ लड़कियां पसंद है। कहते हैं अरे तुम्हें क्या हुआ बताओगी मोहन, तुम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो? कहती हो मैं तो भूल गई थी कि मैं अब एक औरत बन चुकी हूँ। कहते छे हटाओ, चलो यहाँ से जाओ, यहाँ पर क्या करने आओ? कहते मोहन मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। कहती प्रोटेक्ट करने की बात ही नहीं है, आप देखो मेरे सीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, इसी वजह से मेरे पास रेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। कहते हैं क्या हुआ है तुम्हें, प्लीज मुझे बताओ ना। कूनिंग पैलेस चलो, आज रात हम दोनों वहीं पर रहेंगे। कहती है मुझे किसी पैलेस वैलेस नहीं जाना है, मैं पहले बता देती हूँ, मैं अकेले सोऊंगी। वहां से वो भाग जाती है। नेक्स्ट डे अपना बैठी होती है। कहती तेज तेज से मुझे झूला झूलाओ। सारी कंकुबाइन आ जाती है। कहती है मिस पता है ना हम लोगों ने कितना आपको मिस किया। कहती है अरे बेबी आ जाओ मेरे और करीब आओ, तुम भी आ जाओ मेरे करीब। वो एक एक कंकुबाइन को देख कर ना बस मुस्कुरा रही होती, बाकी सब कह रही होती कि आप चली गई। कहती कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो आओ ड्रिंक करते, उसके बाद ना गेम खेलेंगे गेम। सारी दासियां वहां पर ड्रिंक करती है। कहती चलो गेम खेलना स्टार्ट करो। मन में सोचती है उस डॉग एम्परर से बचने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर परियों के बीच में अपनी जिंदगी गुजारूं। चलो 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 मुझे पकड़ना है, मुझे पकड़ना है। आंख पर पट्टी बांधती है। वहां पर मैजेस्टी आ जाते हैं। कहती है चलो मैंने पकड़ लिया। कहते ओ इसका तो आधे अंग ही गायब है, कहाँ गए कहाँ गए? कहती है लगता है डेवलप्ड ही नहीं हुए, बेचारे की हालत खराब है। कहते हैं आँख की पट्टी खोलो और देखो, देखो सामने कौन खड़ा है। कहती है आप कौन है, यहाँ पर क्या करने हैं? कहते हैं ये मेरी सारी कंकुबाइन और मैं यहाँ का राजा हूँ। सारी कंकुबाइन माफी मांगते हैं कि प्लीज माफ कर दीजिए। कहती है अरे अरे मेरी परी हो जाओ मत, मुझे छोड़कर तुम्हारे साथ ही तो जिंदगी गुजारनी है। यूनिक कहते हैं कि आप एक औरत हैं और इस तरह के काम मत करिए ना, इम्प्रेस होकर इस तरह अच्छा नहीं लगता है। कहती है हाँ तुम बताओगे मुझे, वैसे सही है तुमने सही कहा, मुझे इन लोगों के बीच में रहना चाहिए। अगर मुझे अलाउड नहीं किया ना मेरी कंकुबाइन के साथ रहने के लिए तो देखना मैं तुम्हारा बुरा हाल करूंगी। राजा कहते हैं देखो मैं तुम्हारे बेटे को लेकर आया हूँ, कुछ दिन में एकेडमी में कंपटीशन है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पढ़ाओ। कि ये बीमार रहता तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही से वर्क कर पाएगा। अब यहाँ पर याद आ जाता है मुयन को तुरंत ही कि उस कंकुबाइन सू का भी बेटा तो कंपटीशन में भाग ले रहा है, इसी वजह से मैं इसे तैयार करूंगी, ये पक्का जीतेगा। आप बस मुझ पर यकीन रखिए, कंपटीशन का पहला हकदार मेरा बेटा ही बनेगा। कहते हैं लेकिन मेरी बात तो सुनो। कहती कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर यकीन रखो। कहते हैं लेकिन ये, फिर कहती चुप बैठो, मैंने कहा ना चुप बैठो। कहते हैं इसको फोर्स नहीं करना है, इसका रिजल्ट जैसा भी है ठीक है, आखिर मेरा फेवरेट बच्चा है, हम दोनों का बच्चा है।
कहती कितने टाइट मसल्स हैं, मुझे मत छुआ करो। बैठी होती है, कहती पढ़ना स्टार्ट करो, एक-एक चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लो। कहता है मदर याद रखो कि मैं इस वर्ल्ड का बेस्ट स्कॉलर बनूँगा, बेस्ट बेटा बनूँगा और बेस्ट राजा बनूँगा। कहती हाँ, स्टीम तो मेरे भी लग गए हैं। मैं भी एक लड़का हुआ करता था लेकिन अब मैं क्या करूँ? कंपटीशन का दिन आ जाता है जहाँ पर कंकुबाइन का बेटा आता है, कहता है अरे कूड़े के ढेर तुम यहाँ पर क्या करने आए? कहता है मैं कूड़े का ढेर नहीं हूँ, मैं भी टैलेंटेड हूँ। कहते हैं तुम टैलेंटेड शक्ल देखी अपनी? कहते हैं हाँ शक्ल देखी। कहते हैं ओ सेमलेस फॉक्स, मैंने कहा ना जाओ, दोनों लड़ाई करने लगते हैं, तेरे में टीचर आ जाते हैं। वहां पर शव बताता है कि ये मुझे जानबूझकर स्कॉल्ड कर रहा है, मेरी मदर को भी भला-बुरा कह रहा है, लेकिन टीचर जो है कंकुबाइन के बेटे को माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि देखें और सारी गलती तुम्हारी है, तुम्ही ने सब स्टार्ट किया होगा। कहते हैं मैंने नहीं किया है। कहते हैं प्रॉब्लम तुम में है ना कि फिफ्थ प्रिंस में। कहते हैं मैंने नहीं किया, सच में नहीं किया। तभी कंकुबाइन आ जाती है, कहती जैसा बेटा वैसी माँ, एक नंबर के बर्बाद। अब मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की है ना? इतनी देर में पीछे से आ जाती है मुयन, कहती हो कंकुबाइंसु इधर देख एक मिनट। चुड़ैल कहीं की मारती है जोरदार थप्पड़, कहती तुमने मुझे मारा क्यों? कहती और मारूंगी अगर मेरे बेटे को बीच में लाई। ये पढ़ाई का मामला था ना, तो पढ़ाई तक सीमित रहने देती। माँ और बेटे को इतनी ज़्यादा गालियाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कहती लेकिन क्यों मारा? कहती देखो देखो चेहरे पर रिंकल्स पड़ गए, बेचारी बुढ़ी हो गई। मुझसे भी बुढ़ी हो, बिल्कुल गंदी लगती हो, थोड़ा सा अपने चेहरे पर ध्यान दो। कहती इम्प्रेस आप थोड़ा सा कंट्रोल में रहिए। तभी पीछे से टीचर आते हैं कि आप इस तरह जो है किसी भी कंकुबाइन को चोट नहीं पहुंचा सकती, हर चीज़ का रूल होता है। बहुत तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। कहती अच्छा बुड्ढा कहीं का मुझे बताएगा कि शर्म आनी चाहिए। मारती जोरदार थप्पड़, पिछवाड़े पर एक पैर मारती है और टीचर नीचे गिर जाते हैं, फिर से मारती है। कहती याद रखो इतना मारूंगी ना कि मुंह लाल कर दूंगी। फिर तो प्रिंस चिढ़ा रहे होते, कहती तो मैं भी मारूंगी। कनकोवाइंसु कहती है अच्छा तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि मारोगी? कहती क्यों क्यों, डर लग गया क्या? डर लगे क्या? अब यहाँ पर मैजेस्टी और इम्प्रेस डाउनगर आते हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और कहा जाता है कि कंपटीशन सबसे पहले स्टार्ट होगी। ऑडिशन में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ उसी का आंसर देना है। और जैसे ही टीचर पूछते हैं कि चलो मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर दो। अब वहां पर टीचर बहुत होशियार थे, जो क्वेश्चन पूछना था उसका आंसर पहले ही कंकुबाइंसु को बता दिया था। कहती है कि तुम कितना भी डिटरमाइंड हो जाओ मोइन, लेकिन जीतेगा तो मेरा ही बेटा। जैसे वहाँ पर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि एक राजा के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? सब सोचने लगते हैं कि क्या होती? तो वहाँ पर फिफ्थ प्रिंस खड़े होते हैं। पर मैजेस्टी कहते हैं वाह मेरे बेटे, तुम तो बहुत अच्छे हो, पहली बार में खड़े हो गए, ज़्यादा सोचने का भी टाइम नहीं लिया। कहते हैं मुझे लगता है कि जो राजा होता है वो हेवन से भेजा गया एक फरिश्ता होता है। उसके हाथ में पावर होती है, वो चाहे तो कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी एडमायर कर सकता है, टैलेंट को आगे बढ़ा सकता है और वर्ल्ड को अपने अंडर में कर सकता है। सब ताली बजाते हैं। कंकुबाइंसु तो बहुत प्राउड फील कर रही होती है कि बड़ी आई थी मेरे बेटे को पीछे करने वाली, लेकिन देखो इसके बेटे का ही बुरा हाल हो गया। कंकुबाइंसु कहती तुम्हारे भी तो बेटा आया है, उससे कोई उम्मीद करोगी? श्याओ से भी कहो। कहती हाँ क्या होगा? कहते ठीक है। मैं फिफ्थ प्रिंस खड़े होते हैं, कहते याद रखो कि जो शर्म का चेहरा होता है ना वो बहुत गंदा होता है, इसी वजह से पहले ही हार मान लो। कहते हैं ब्रेव बनने की कोशिश मत करो। तब राजा कहते हैं कि तुम आज यहाँ पर जो भी आंसर दोगे मेरे बेटे मुझे एक्सेप्ट होगा, गलत सही तुम्हें जो भी लगे तुम यहाँ पर बोलो। कहते हैं ठीक है फादर, मैंने तैयारी तो की है। लेकिन कॉन्कुबाइन पीछे ही नहीं हट रही होती कि जैसा बेटा बीमार वैसी माँ, मतलब एरोगेंस है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। कहती तो क्या करूं, तुम्हारी जैसी डल बन जाऊं, लोगों के पीछे पड़ जाऊं? कहती मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा कर रहा है, तुम लोग बस ट्राई करते रह जाओ। कहती अभी पता चल जाएगा। वहां पर वो बताता है कि हाँ ये तो है कि जो राजा होता है वो हेवन और अर्थ द्वारा भेजा गया होता है, लेकिन अगर वो चाहे तो लोग जिन अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकते हैं, उनको 3 टाइम का खाना मिल सकता है, वर्ल्ड में हर कोई राजा की तारीफ करेगा। उसके हाथ में पावर है तो उसका गलत फायदा न उठाए बल्कि लोगों के भले के लिए उठाए। अब वो आंसर सुनकर तो सब हैरान रह जाते। खुद टीचर सोचते हैं कि इसको इतना अच्छा आंसर कैसे पता है। राजा कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा बताया, आज के मैं तुम्हें विजेता घोषित करता हूँ कि तुमने भी कम से कम जवाब दिया, बाकी प्रिंस की तरह बैठे नहीं रहे। इम्प्रेस डाउनगर कहती है कि मुझे भी अच्छा लगा कि मेरे ग्रैंडसन ने इतना अच्छा जवाब दिया, वो भी पहली बार। पर इम्प्रेस डाउनगर कहती है टीचर तुम बताओ इन दोनों में से फर्स्ट प्राइज किसे मिलना चाहिए? कंकुबाइन बार बार इशारा करती कि मेरे बेटे का नाम लो, मेरे बेटे का नाम लो, लेकिन टीचर वहां पर श्याओर का ही नाम लेते हैं कि उसने अच्छा जवाब दिया।
कॉन्वेंसु आंखें तो घूरती हैं, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं होने वाला था। अब जेड पेंडेंट दिया जाता है। श्योर को श्योर होता बताता है कि फादर और ग्रैंड मदर इन सब चीज में मेरी माँ का हाथ है। उन्होंने मुझे इतना टैलेंटेड बनाया, उन्होंने मुझे अच्छे से पढ़ाया, इसी वजह से तो आज बहुत मैं प्राउड फील कर रहा हूँ अपनी माँ पर। कहती हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। लेकिन तभी वहां पर कॉन्कुबाइन्सु खड़ी हो जाती है, उन्हें बर्दाश्त हो ही नहीं रहा था। कहती है मुझे पता है कि मेरा बेटा फुल ऑफ टैलेंट है, इसमें जिसकी भी गलती है ना इस श्योर को है। ग्रैंड मदर कहती बस करो, अपना मुंह बंद करके रखो। कहती है मैं कसम खाती हूँ कि इसने चीटिंग की है। मेरे बेटे ने बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन इसने तो चीटिंग ही की होती। कहती कैसे चीटिंग करनी है, मैं बताऊं क्या सिस्टर की चीटिंग कैसे की जाती है। धक्का मार देती है कि दूर हटो, मुझे पता है कि तुम्हें ने चुराया है। लेकिन वो अंदर से पेज निकाल लेती है। कहती है कि जो तुम्हारे बेटे ने जवाब दिया ना वो तो आंसर यहाँ पर लिखा है। कहती वापस करो वापस करो। मैजेस्टी कहते हैं मुझे दिखाओ। जो फिफ्थ प्रिंस ने आंसर दिया था डिट्टो सेम टू सेम एक एक लाइन लिखी थी। कहते तुम इतनी बोल्ड हो गई हो कि ये सब कर रही हो, टीचर को भी खरीद लिया। वहां पर अब मैजेस्टी टीचर से भी कहते हैं तुम भी मुझे जवाब दो कि तुमने ऐसा क्यों किया। पर मुन खड़ी होती है, कहती है मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले भी जितनी भी चैंपियनशिप हुई है उसमें जो फिफ्थ प्रिंस है वो आसानी से जीत गए, ऐसे ही जीते होंगे। कहते हैं कि बिना अक्ल के लड़के को तुम आगे बढ़ाना चाहते थे। और टीचर माफी मांगने लगते हैं कि माफ कर दीजिए माफ कर दीजिए। कहती क्या गारंटी कि आगे चलकर तुम ऐसा नहीं करोगे। कहते मैं बुढ़ा हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। कहती है तुम्हें माफ कर दूं, बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी बैड पर्सन। कहते हैं मैं अभी भी माफी मांग रहा हूँ। कहते हैं मैंने कहा ना कि इसे जेल में डाल दो। उसे उठाकर ले जाया जाता है। कंकुबाइन सू को जो है पहली गलती के लिए माफ किया जाता है क्योंकि उसका बेटा है, और अगली बार से गलती हुई तो दोनों को ही यहाँ से निकाल दिया जाएगा। कंकुबाइन सू कहती है देखती जाओ कि मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। कहती तैयार तो मैं भी हूँ पूरी सेना के साथ, आओ तो यहाँ पर। हम देखते हैं कि मोहन जो है मैजेस्टी के रूम में जाती है और वहां पर देखती है कि कितनी महंगी महंगी चीजें रखी है। कहती है वाह वाह क्या बात है क्या बात है। मुझे सारी चीजें मॉडर्न एरा में ले जाने को मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए। सब चीज ऐसे देखकर खुश हो रही होती है कि जैसे ही उठा ही ले जाए। वहां पर दासी आती है कि मैजेस्टी यहाँ पर आ रहे हैं। कहती क्या मैजेस्टी आज रात। कहती हाँ भूल गई कि मैजेस्टी ने कहा था कि वो आपके साथ रात गुजारेंगे। भला उस बदतमीज मैजेस्टी की हिम्मत कैसे हुई, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है, मुझे उसके साथ कोई रात नहीं बितानी। कहती लेकिन क्यों, वो तो आपसे इतना प्यार करती है। कहती अरे मेरी लाइफ का सवाल है, जाकर रोको उस मैजेस्टी को, उससे कहो कि वो इधर ना आए। कहती ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। लेकिन तभी मैजेस्टी आने वाले तो इतनी स्पीड में जाकर बिस्तर पर लेट जाती है, उसको भी यहाँ पर शाओ लू को भी यकीन नहीं होता। तभी मैजेस्टी आ जाते हैं। कहते हैं क्या हुआ। कहती है इम्प्रेस की तबीयत बहुत खराब है, इसी वजह से वो आराम कर रही है। मैजेस्टी जाते कहते क्या हुआ तुम्हें मुझे बताओ। कहती मेरी तबीयत बहुत खराब है। कहती लेकिन इतना टाइट अपने आप को कसकर क्यों रखा है, देखो कितना पसीना निकल रहा है। कहती मुझे वो ठंड लग रही है ना मैजेस्टी, इसी वजह से। कहते हाँ मुझे तो याद ही नहीं था कि बचपन से तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि ठंड लग जाती है तो काफी ज्यादा दिक्कत होती है। चलो अपने कपड़े उतारो, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। कहती है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। कहते मैंने कहा ना कि कपड़े उतारो, और ये तुमने अपना हाल क्या बना रखा है। कहती वो मुझे ठंड बहुत लग रही है ना इसी वजह से। कहती ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा काम। वो एक एक कपड़े उतारती है और एक तो इतनी परतें होती है ना कपड़े के अंदर। फाइनली वो थोड़ा फ्री होती है। कहती है मैजेस्टी क्या इसे भी उतारना है क्या। मैजेस्टी थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश करती है। कहती है कि लगता है आज रात मैं मर ही जाऊंगी, वैसे भी मेरा ब्रदर तो मुझसे दूर चला गया है और अब औरतों की जिंदगी जीने के लिए मैं मजबूर हो गई हूँ, लेकिन मैं इसका फायदा किसी को नहीं उठाने दूंगी। मैजेस्टी इतनी सारी कंकुबाइन है, जाके वहां पर वार्म अप करिए ना, मेरे साथ मत रहिए, मैं बीमार हूँ, आप भी बीमार हो जाएंगे। कहते हैं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, अपना पीछे मुड़ जाती है। कहती है इतनी भी क्या जल्दी है, लोग तो इतनी जल्दी खाना नहीं खाते जितनी जल्दी ये मैजेस्टी उतावला हुआ जा रहा है। आखिर ये करना क्या चाह रहा है, मैं ये सब नहीं होने दूंगी। वाह आइडिया आ गया, अगर ये मेरे पास आना ही चाहता है ना तो देखो मैं इस डॉग एम्परर का क्या हाल करती हूँ। मेरे पास तो बहुत सारे आइडिया हैं। कहते हैं कि बताओ ना तुम खुश तो हो ना। कहती हाँ बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ। वहां पर मैजेस्टी को ना सिड्यूस करने लगती है। धीरे धीरे अपना पूरा हाथ ना बॉडी पर छूने लगती है। अचानक पेट का एक नब्ज दबा देती है, जिससे मैजेस्टी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है। कहती मैजेस्टी आओ ना थोड़ा सा रोमांटिक हो जाए। अपनी उंगलियों से इशारा कर रही होती है, लेकिन मैजेस्टी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी लोअर बॉडी काम ही क्यों नहीं कर रही। कहती क्या हुआ, आपका ब्रदर भी काम नहीं कर रहा है क्या। कहते क्या बकवास कर रही हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें। कहती आओ ना मैजेस्टी। हंस रही होती है। कहते आऊंगा किसी और दिन आऊंगा। खूब तेज से हंस रही होती है कि वाह मैंने तो कमाल कर दिया, मैंने तो कमाल कर दिया।
उन्हीं सब चीज़ों को सोचकर खुद इतने से हँस रही होती है। तभी शाओलू आ जाती है, कहती है आप अकेले क्यों हँस रही हैं? लास्ट नाइट ऐसा क्या हुआ कि मैजेस्टी इतनी जल्दी चले गए? पता है बाकी कॉन्कुबाइन में ये खबर फैल गई है, मैजेस्टी का आपसे मन भर गया इसी वजह से वो आपको छोड़कर चले गए। कहती है अरे नहीं भाई, मैजेस्टी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। क्या यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मैं जाकर थोड़ा-सा रोमांस कर सकूँ? कहती है आप ये क्या बातें कर रही हैं? आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। कहती है अरे आओ मेरे गले लग जाओ, तुम ही मेरा थोड़ा-सा दर्द दूर कर दो। कहती है नहीं, नहीं मुझे कोई दर्द नहीं दूर करना है। कहती है अरे तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? चलो ना चलते हैं थोड़ा खेलते-कूदते हैं। बिल्डिंग से बाहर जाना थोड़ा-सा मना है। 1 साल से आप कहीं नहीं गई हैं। कहती वही तो डियर, चलो ना चलते हैं। कहती डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुमने मुझे पा लिया समझो दुनिया पा ली। उसका ज़बरदस्ती हाथ पकड़ कर ले जा रही होती है और पहुँच जाती है वेश्यालय। जहाँ पर सारी लड़कियाँ बस आदमियों को बुला रही थी कि आओ, आओ, आओ वहाँ पर आओ। कहती आ गई मैं, देखो आ जाओ ब्यूटीज़ मेरे पास आ जाओ। वहीं पर कुनकुबाइन सू के फादर खड़े होते हैं। यहाँ पर इम्प्रेस भला क्या कर रही हैं? कहती है चलो ना श्यावलू तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? हाथ पकड़ कर अंदर ले जाती है। मतलब कुनकुबाइन सू के फादर को एक क्लू मिल गया था कि जाकर अपनी बेटी को बताऊंगा। अंदर जाते ही वो लड़कों के टायर में आ जाती है। कहती है अरे ब्यूटीज आ जाओ मेरे गले लग जाओ। तो शैलू कहती वाह हम लोग तो बहुत ही स्मार्ट हैं, लड़के भी लग रहे हैं, कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाएगा, मतलब आदमी भी हम लोगों को नहीं पहचान पाएंगे, औरतों को तो छोड़ दो। कहती है हाँ सही कहा, सब कुछ गायब कर दिया, बॉडी का मजा आ रहा है ना। ओ ब्यूटीज और नाच नाच के कूद कूद के ना सबको पकड़ रही होती है। इधर हम कुनकुमाइन सू को देखते हैं जो मेजेस्टी के पास जाते हैं। कहती मेजेस्टी आप यहाँ पर चाय पी लीजिए। कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा है ना कि यहाँ पर मत आया करो। कहती वो क्या है ना, मैं क्वीन के पास जाना चाहती थी, उसे वैसे भी लोगों ने डिजास्टर घोषित कर दिया है, बट आजकल ना वो कुछ ज्यादा ही बोल्ड बनने की कोशिश कर रही है। पता है मैंने सुना है कि वो वैश्यालय गई है। कहते क्या वैश्यालय? अब यहाँ पर मैजेस्टी को भी लगता है कल रात में उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, क्या पता इसी वजह से वो वैश्यालय गई हो। कहते हैं मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे पास ताजा रिपोर्ट है। तब यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं यूनिक से कि तुम जाकर पता करो। वापस आते कहते हैं कि हाँ आधा घंटा हो गया है यहाँ से लग्रेस को गए हुए। कहते हैं क्या उसकी इतनी हिम्मत, इतना बोल्ड बनने की कोशिश कर रही है। इधर मैजेस्टी भी अपना पूरा टायर मतलब एक नॉर्मल इंसान बनकर पहुंच जाते हैं। कहते इस लड़की को किसी ने देखा, लेकिन जब कोई इसे पहचान पाए तब ना श्यावलू को रोक लेते हैं। मैजेस्टी कहते हैं ये पोर्ट्रेट देख रहे हो, ये कौन है? कहते हैं क्या 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 मैं कहते हैं इस तरह जुबान क्यों लड़खड़ा रही है, बताओ ना क्या तुमने इसे देखा? वो भाग जाती है। कहती है आज तो पक्का मरेंगे, मैजेस्टी ने ढूंढ लिया ना तो अब मेरे गाल लाल कर देंगे, मेरा गला काट कर फेंक देंगे। मैं नहीं मरना चाहती हूँ इम्प्रेस की वजह से। इधर इम्प्रेस तो अपने पूरे लड़के वाले अटायर, वो अपने आप को डॉक्टर से नहीं समझ रहे थे। कहते आओ आओ ब्यूटीज आ जाओ यहाँ पर। एक सिंगर आ जाती है तो उसकी लारी टपक जाती है। कोई लड़की भला इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? कहते हो वाह वाह ये तो सच में पियानो गर्ल है, बहुत ही अच्छी लड़की। जैसे ही वहाँ पर वो पियानो बजाना स्टार्ट करती है, मैजेस्टी कहते हैं भला ये कौन है? कहती है बहुत ही फेमस लड़की है। उस लड़की पर शायद किसी की नज़र इधर-उधर हो भी गई हो, लेकिन मोयन की नज़र ना इधर ना उधर। सोने की टेल्स रहती है। कहती है कि अब ये मेरे पास ही रहेगी। तब इस पर बाकी की लड़कियां बताती है कि इसे पाना इतना भी आसान नहीं है, टैलेंट फुल लड़की है कि सबके पास नहीं जाती है। कहती है कितना भी टैलेंट हो, वंडरफुल हो, लेकिन आएगी तो मेरे पास ही। सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं कि तुम मेरे लिए आओ, मेरे लिए आओ, मेरे लिए आओ। यहाँ पर अब मोयन कहती है तुम किसी के पास नहीं जाओगे, मेरे पास आओ। वो लड़की कहती है मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरे और भी गानों को सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं अब गाना नहीं गा सकती हूँ। कहते हैं नहीं गाना पड़ेगा, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। वहाँ पर लॉर्ड यांग आ जाते हैं। मैजेस्टी को कोई भी नहीं पहचानता था, ये सब छोटे मोटे लोग तो मैजेस्टी को कभी देखे भी नहीं थे। कहते हैं ओ मेरी सिस्टर को अगर ले जाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ के सबसे टैलेंटेड पर्सन हो? कहता हाँ टैलेंटेड तो हूँ, बताओ क्या कर लोगी? कहती वही जो तुम सोच भी नहीं सकते। जाकर सामने खड़ी हो जाती है। पीछे से श्वेवलू बोल रही होती है कि अरे अरे ऊपर मत चढ़ो, मैजेस्टी नीचे ही बैठे हैं, मार डालेंगे आपको, नीचे उतर आइए, क्यों कर रही हैं आप ऐसा? ऊपर जाती है। कहती है ब्यूटी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई जबरदस्ती नहीं ले जाएगा मेरे सिवा। अब वो इस पर मैजेस्टी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि ये लड़का तो कितना टैलेंटेड है। और अब दोनों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछता तो दूसरा आंसर देता, दूसरा क्वेश्चन पूछता तो वो आंसर देती। इसी तरह ये सिलसिला घंटों भर चलता रहता है। अब तो लॉर्ड यांग भी हार एक टाइम पर मान ही जाते हैं कि तुमने क्वेश्चन को पलटा। कहती है ब्यूटी मैंने तुम्हें जीत लिया है, अब तुम मेरे साथ चलो। लॉर्ड यांग को सब पीछे धक्का दे देते हैं कि हाँ सही बात है,
सब लोग कह रहे थे लॉर्ड यंग पहली बार आ रहे, कहते मार डालूंगा तुम लोगों को। इधर सारी लड़कियां बस मोयन को किस कर रही होती हैं और वो बहुत मजे कर रही होती है। कहती आओ आओ डांस करे, ड्रिंक करती है और सारी लड़कियों से कहती है कि चलो स्टार्ट हो जाओ, नीचे झुककर ऊपर झुककर बाकी लड़कियों को पकड़ पकड़ कर डांस करती है। अचानक से उसे टॉयलेट लग जाती है तो पहुंच जाती है आदमियों वालों में। कहती है अरे मेरा ब्रदर तो गायब है, मेरी डिग्निटी ही चली गई। मैजेस्टी भी खड़े होते हैं, कहती है तुम्हारा तो कुछ भी काम नहीं हो सकता, मतलब तुम लड़कियों को इम्प्रेस कैसे करते होगे। जबरदस्ती पकड़ कर लेकर जाती है, कहती ब्यूटी चलो इस जेंटलमैन का दिल जीतो। सब वहां पर एक एक करके उसको ड्रिंक पिलाने लगते, कहते और पियो और पियो। लेकिन मैजेस्टी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं यहीं पर हूँ, वरना बुरी फंसूंगी। तभी वहां पर सैनिक आ जाते हैं, मिस्टर जैंग को पकड़ने के लिए लोग आ गए। कहती है अरे अब आप लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हैं। मैजेस्टी कहते हैं मैं अपनी आइडेंटिटी ओपन नहीं कर सकता हूँ, वरना इन लोगों को लगेगा कि मैं रोज ही वैसे आता हूँ। लॉर्ड यंग कहते हैं यही है मिस्टर जैंग, जो अपने आप को टैलेंटेड बताते हैं लेकिन सिर्फ लड़कियों का दिल जीतने के लिए, उनके साथ वक्त बिताने के लिए। कहती है हाँ मैं हूँ टैलेंटेड, तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है, मेरे अंदर प्रॉब्लम थोड़ी नहीं। तब इस पर मैजेस्टी कहते हैं बस चुप करो। तो सैनिक कहते हैं अच्छा तो तुम कौन हो, लगता है तुम्हारे अंदर ज्यादा ही टैलेंट। कहती है ये सुनो यंग मैन, लगता है कि तुम खास जगह से बिलोंग करते हो, कोई और आइडेंटिटी है, ओपन करो ना अपनी आइडेंटिटी। कहते हैं मिस्टर झैंग आप तो काफी टैलेंटेड है, आपको कैसे पता चल रही कोई और भी आइडेंटिटी हो सकती है, लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी ओपन नहीं कर सकता। यूनिक आए हैं, कहते हैं ठीक है यूनिक को लेकर आओ मेरे लिए। कहते तुम्हारे लिए शक्ल देखे तुम आखिर किस जगह पर बिलोंग करते हो जो यूनिक तुम्हारे लिए आएंगे। जनरल बोलते हैं कि ये आदमी बोल रहा है जो इस आदमी के लिए मारते हैं यूनिक जनरल को जोरदार थप्पड़। कहते हैं कि पता है ये कौन है, कहते कौन है। जैसे कहने चलते हैं मैं, तो कहते हैं अरे ये बहुत बड़े स्कॉलर है, मैजेस्टी के बहुत प्रिय भी हैं। कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, सबको पकड़ कर ले जाओ जेल में डाल दो। अब वहां पर यूनिक बताते हैं कि आपने अपनी वाइफ को ढूंढ लिया। तब जाकर मुझे उनको पता चल जाता है कि मैजेस्टी उसको ही ढूंढने आए। कहते हैं अरे 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 मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मैजेस्टी यूनिक से कहते हैं कि आज मैंने एक बहुत ही टैलेंटेड लड़के को देखा, चलो तुम्हें मिलाता हूँ। जब मैजेस्टी पीछे मुड़ते हैं पता चलता है कि वो एकदम से गायब हो गई। अपना सारा कपड़ा उपड़ा निकाल कर महल की तरफ जा रही होती है तो मैजेस्टी कहते हैं मिस्टर जैंग एक मिनट रुकिए, मुझे आपसे बात करनी थी। कहती है अरे कोई बात करने की जरूरत नहीं, मुझे ही बात नहीं करनी है। कि ये चेस्ट वो थोड़े फूले हुए क्यों लग रहे हैं? मैंने स्टीम्ड बन छुपा रखे हैं ना। कहती है ये कोई छुपाने की जगह है। कहती है कि क्या करूं, खाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, मैं एक गरीब इंसान हूँ, ये सब चीजें करनी ही पड़ती है। तब तक ल्यू आ जाती है कि इम्प्रेस इम्प्रेस चलो। कहते हैं क्या मतलब ये कौन है इम्प्रेस है। कहती है मैं इम्प्रेस नहीं हूँ। कहती है ये इम्प्रेस नहीं है, मैं तो आगे जा रही थी लेकिन आपने मुझे रोक लिया तो मुझसे गलती हो गई। कहते हाथ पकड़ते, कहते तुम हो या नहीं हो। लियो कहती नहीं नहीं ये इम्प्रेस नहीं है, इम्प्रेस तो आगे हाथ चलकर उनसे मिल लीजिए। तब इस पर मोयन कहती तुम्हें यकीन नहीं तो कपड़े खोल लूं क्या, कपड़े खोलो लो देख लो। कहते नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं। कहती नहीं तुम्हारा अगर भ्रम न मिटा हो तो कपड़े खोल दो कपड़े। कहते मैंने कब कहा कि कपड़े खोलना है, आप जाइए यहाँ से। वो मैजेस्टी ढूंढ रहे होते कहाँ पर है इम्प्रेस कहाँ पर है इम्प्रेस, और लियो को डांटने लगते हैं। पीछे से आती है, कहती मैं यहाँ पर हूँ मैजेस्टी, क्या हुआ आप इस तरह से लियो को क्यों डांट रहे हैं। गले लग जाती है, कहती है मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं रास्ता ही भटक गई हूँ, लेकिन आप सियोलियो को मत डांटिए ना। कहते ठीक है मैं नहीं डांटूंगा, तुम जो कहोगी करने के लिए तैयार हूँ। यार कंकुबाइन सु बैठी होती है, सही पता चलता है कि वो आ गई तो जाती है खबर लेने की वहां पर उसकी क्या हालत की गई है। और मैजेस्टी का हाथ पकड़ कर आई है। थी मैजेस्टी आपको पता है ना कि ये कहाँ पर गई थी। कहते ये कहीं पर नहीं गई थी, ये यहीं पर थी, ये तुम्हारा फैला हुआ भ्रम था। कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी बात सच थी। पीछे से कहती मजा आया ना मजा आया ना। कहती आखिर ये कैसे बच जाती है हर बार, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी इसको। इधर अभी फिर से खड़ी होती है तभी कि वहां पर उसने एक किलर को बुलाया था। किलर इतना छोटा होता है कि उसे सामने दिखाई नहीं देता, जब नीचे देखती है तब दिखाई देता है कि उसका नाम नाइटिंगेल ट्रेनी है। कहती है कि तुम क्या करोगे। कहते हैं मैं बहुत बड़ा किलर हूँ, 3000 टेल्स में उस लड़की का सफाया कर दूंगा, मेरे जैसा टैलेंटेड पर्सन कोई नहीं है। कहती लग तो नहीं रहे हो। कहता है अरे काम करके दिखाऊंगा ना तो पता चल जाएगा। बिल्कुल मकड़ी की तरह चल चल के जा रहा होता है। उसके रूम में सोच रहा था कि ड्रग छोड़ दूंगा, छेद करता है, जैसे ही फूकने चलता है वो किताब पढ़ रही होती है, उस जगह पे आकर खड़ी हो जाती है। जितना भी धुआं होता है ना उस नाइटिंगेल ट्रेनी के मुंह में घुस जाता है। कहता है ये लड़की तो बहुत ही अजीब है, मारने आया था खुद ही मर रहा हूँ। फिर क्या करता है ना वहां पर दासियों के कपड़े पहन लेता है। कहता है फुल प्रूफ प्लान के साथ आया हूँ, आज तो इसको मार कर ही रहूंगा। तभी उसके हाथ से चाकू गिर जाता है। कहती है अरे ऐसे ही चाकू गिर गया, ऐसे ही चाकू गिर गया। वो चाकू से खेल रही होती है। कहती मारने आए थे ना,
कहते हैं हाँ मारने आया था, क्या कर लोगी? वहां पर धमाका करने चलती है, क्या पागलपंती कर रहे हो? लेकिन जैसे ही तीसरा फोड़ता ना, तो बहुत बड़ा धमाका होता है, ऊपर से गायब हो जाता है। कहती ढूंढो उसे, यहीं कहीं पर होगा। पता चलता है वो ऊपर ही लटक गया था। इधर मोइन कहती है कि तुम इधर जाओ, मैं देखती हूँ कि वो कहाँ पर है। कहती चलो बाहर आ जाओ, मुझे मारने का क्यों प्लान कर रहे थे? कहता है कि तुम बताओ मुझे ढूंढा कैसे? कहती इतनी भी बड़ी बात नहीं है, मैं भी तुम्हें पे कर सकती हूँ, बताओ तुम जब किसी को मारते हो तो तुम्हें कितना मिलता है? कहता है मैं एक एजेंसी के तहत काम करता हूँ, मुझे बस 30 टेल्स मिलते हैं। कहती है अच्छा, 3000 टेल्स के बदले में सिर्फ 30 टेल्स? कहते हैं और क्या, बहुत डार्क में रखा जा रहा है मुझे, लेकिन मैं तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगा। कहती जान क्या ले रहे हो, 1 मिनट, तुम मेरे लिए काम करो, 500 टेल्स दूंगी। कहता है नहीं। कहती अच्छा 1000 दूंगी। कहते नहीं। कहता अच्छा 1500। कहता नहीं, मैं धोखा नहीं दे सकता हूँ अपनी मिस को, आखिर उनसे वादा किया है, ये मेरा पहला मर्डर है, तुम्हें ढंग से नहीं मारा ना तो मुझे आगे काम नहीं मिलेगा। कहती ठीक 2000। कहता है जी हुजूर, आपके अंडर में ही काम करूंगा, आपसे ना इधर जाऊंगा ना उधर जाऊंगा। कहती ये बताओ तुम्हें कंकुबाइन ने भेजा ना? कहता है मैंने नाम नहीं लिया, भेजा तो उन्होंने ही था। कहता है अरे मुझसे गलती से निकल गया। कहती इसकी अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। वहां पर एक बहुत बड़ा हथियार देते हैं कंकुबाइन वगैरह को कि आज इसकी कचूमर ढीली कर दी जाएगी। इतना मारो कि दोबारा किसी को मारने के लिए ना भेजे। वहां पर बोरे में भर लिया जाता है और उसे सब जी भर कर पीटते हैं, मतलब इतना पीटते कि मुंह लाल कर देते हैं। और पीटने के बाद पीछे से आती मोहन और मारती है। कहती किसने मुझे मारा? लेकिन वो देख लेती, कहती मोहन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखो। लेकिन कंकुबाइन सू को मारते हुए मैजेस्टी नहीं देख पाते हैं, लेकिन जिस तरह से कंकुबाइन सू चिल्ला रही थी, मैजेस्टी ये जरूर देख लेते हैं कि मोहन को वो गाली दे रही है। कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें समझाया था, तुम फिर से जो है वही काम करने लगे। कहती मैजेस्टी मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। कहते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया था, लड़के को देखा जिसका नाम मिस्टर झेंग था। कहती क्या मिस्टर झेंग, वो टैलेंटेड? कहते हैं हाँ बहुत ही टैलेंटेड, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो अभी तक मिला ही नहीं। कहते हैं काश उसका एड्रेस मिल जाए तो मैं उसे अपने एडवाइजर के रूप में रख लूँ। कहती कभी मिलेगा भी नहीं। इधर हम देखते हैं कि वापस आकर वो फिर से बैठी होती। कहती मैजेस्टी अब बंधा दबा दूं क्या? मैजेस्टी कहते हैं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कहती है मैंने ना कुछ टेक्निक सीखी है, अच्छे से दबाऊंगी। कहते हैं मैंने कहा ना इसकी कोई जरूरत नहीं है। सामने बैठी होती है तो मोहन कहती है अरे मैजेस्टी का दबाने की क्या जरूरत है, अनकंफर्टेबल तो मैं महसूस कर रही हूँ, आकर मेरे कंधे दबाओ। कहती है कि नहीं दबाऊंगी। मैजेस्टी कहते हैं जाओ दबाओ। दबा रही थी। कहती गला दबा दूंगी तुम्हारा। कहती मैजेस्टी के सामने तो नहीं दबा सकती। तभी हम देखते हैं कि वहां पर यूनिक आते हैं और बताते हैं कि मैंने उस पर्सन को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ना तो कोई उसका एड्रेस मिला ना ही इंसान। कंकुबाइन जो कहती है आखिर ये मिस्टर चैंग है कौन? कहती है ये लड़की मुझे इतना ह्यूमिलेट करती है कि मैं पागल हो गई हूँ। तो उसके फादर आते हैं, कहते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने सच में देखा था कि मुंह अंदर गई थी। कहती है ठीक है फादर वो सब छोड़ो, मैंने सुना है कि मेजेस्टी किसी मिस्टर झैंग की बात कर रहे थे, वो बहुत ही टैलेंटेड है, अगर आप उनको ढूंढ लेना तो हमारे लिए फायदे की बात होगी। कहते हैं हाँ ठीक है ढूंढ लूंगा। इधर हमें अभी पता चलता है कि सीलिंग किंगडम से वहाँ के प्रिंस आए हैं। सीलिंग कहती क्या तब तो वहाँ पर ब्यूटीज भी होंगी, मस्त मस्त बहुत ही। मैजेस्टी बस मना मत करना, आज मैं उनको अपने अंडर में लेकर ही रहूंगी। मैजेस्टी कहते हैं बाद में मिलेंगे, तो यूनिक कहते हैं उन लोगों ने कहा है कि वो आज ही मिलेंगे वरना चले जाएंगे, वो बहुत ही एरोगेंट है। कहते हैं ठीक है बुला लो। बहुत ही खुश हो जाती। प्रिंस कहते हैं कि मैजेस्टी मैं आपको ग्रीट करता हूँ, आज मैं यहाँ पर अपनी एक फैमिली को भी लेकर आया हूँ जो बहुत ही टैलेंटेड है। पता चलता है कि वहाँ पर ओल्ड ब्लैक मैन आ जाता है, सब कहते हैं तो बहुत ही हैंडसम है। एकदम शांत खड़ा होता है तो प्रिंस बोलते थोड़ा हंसकर दिखाओ, तो कहता है ही 3 बार हंसता है। उसकी हंसी देखकर ना तो सबकी जैसी जान ही निकल जाती है। प्रिंस कहते हैं ये बहुत ही अच्छा इंसान, बहुत ही बढ़िया है, मेरी कंट्री के लिए भी अच्छा है, इसी वजह से मैंने इसका नाम स्मार्ट रखा है। कहते हैं अच्छा बिग स्मार्ट? कहते हैं हाँ ही वहां पर। और प्रिंस कहते हैं कि आज मैं यहाँ पर एक चैलेंज लेकर आया हूँ। मैजेस्टी कहते हैं कौन सा चैलेंज? मेरा जो ये बिग स्मार्ट है ना यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा। वहां पर 3 ब्यूटीज आती है। मोहन तो बहुत खुश हो जाती है कि वाह क्या बात है, ब्यूटीज तो सच में बहुत अच्छी है। कहते हैं मैजेस्टी प्लीज ये कंपटीशन मत हारिएगा वरना ब्यूटी चली जाएंगी। मैजेस्टी कहते हैं अरे नहीं हारेंगे ठीक है। तो शर्त ये होती है कि अगर मैं हारा तो एक ब्यूटी आपकी, अगर आप हारे तो आपकी एक ब्यूटी मैं ले लूंगा। पहले 2 राउंड में दूसरी कंकुबाइन को लूंगा, कोई और नहीं बल्कि क्वीन। मैजेस्टी कहते हैं दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कहते हैं हाँ मुझे यही चाहिए। कहती ठीक है तो आज हार का मजा तुम भी देख लेना। सबसे पहले वहां पर बुलाए सबसे पहले वहां पर बुलाया जाता है एक स्कॉलर को। क्वेश्चन जो है वो बिग स्मार्ट पूछता है इंग्लिश में।
कहता है इसने क्या कहा? तो अब इस पर प्रिंस कहते हैं समझ में तो मुझे भी नहीं आया। वो उसे चाइनीज़ ट्रांसलेट करके बताता है। कहता है अब बताओ तुम्हें समझ में आया? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है। कहते हैं चलो पहला आंसर हार गए, मुझे ये ब्यूटी चाहिए। वहाँ पर एक कंकुबाइन को उठा लिया जाता है। कहते हैं अरे मिस प्लीज़ मुझे बचा लो, मैजेस्टी मुझे बचा लो। कहते हैं अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है हँस-हँस के, तो उस पर फिर से स्कॉलर कुछ नहीं बता पाते। कहते हैं अब दूसरी ब्यूटी मुझे चाहिए। वहाँ पर मैजेस्टी भी घबरा रहे होते हैं और सबसे ज़्यादा तो मुयन को गुस्सा आ रहा था कि एक-एक ब्यूटीज़ मेरी जा रही है और ये बात मुयन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि अपनी ब्यूटीज़ को दे नहीं रहा, मेरी ब्यूटीज़ को हाथ लगा रहा है। इतनी आसानी से हार नहीं मानूँगी। कंकुबाइन सू कहती हैं कि मुझे लगता है कि आप मिस्टर झैंग से मिले थे, उन्हें यहाँ पर बुलाइए, वो अच्छे से जवाब देंगे। प्रिंस कहते हैं ऐसा कोई नहीं है जो मेरे क्वेश्चन का आंसर दे पाए। स्कॉलर के सामने बिग स्मार्ट आकर खड़ा हो जाता है। कहता है चलो क्वेश्चन का आंसर दो। उसके मुंह के सामने इतना पास आ जाता है जैसे किसी कर लेगा। वहां पर वो स्कॉलर तो घबरा ही जाते हैं। मोहन कहती है मुझे भी टॉयलेट लगी है, मैं अभी आती हूँ। कहते हैं ठीक है जल्दी आना। लेकिन वो जवाब ही नहीं दे पाता। तुरंत स्कॉलर को वहां से पकड़ कर लेकर जाया जाता है। अब तो कंकुबाइन सू को भी ले जाने की बात कर रही होती, कहती मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। आ जाती है मोयन अपना भेष बदलकर मिस्टर झैंग के रूप में। कहते हैं अब ये कौन है? कहती मैं हूँ यहाँ की सबसे टैलेंटेड पर्सन। मैजेस्टी भी खुश हो जाते हैं, बाकी सब भी खुश होते हैं। कहती है अब मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करती हूँ। घूम घूम के डांस कर कर के क्वेश्चन पूछना शुरू करती है। अब तो वो बिग स्मार्ट के साथ ही डांस करने लगती है। कहती हे आहा हे। वो भी डांस करता है, अपना भी डांस करती है और जैसे घंटों भर डांस ही करते रहेंगे दोनों। प्रिंस कहते हैं यहाँ पर डांस ही करने आए हो क्या? कहते हैं तो फिर क्या करूं? अब वहां पर बाकी लोग भी गुस्सा कर रहे होते हैं कि क्वेश्चन का आंसर दो, ये सब काम बाद में करना। जैसे जैसे वो क्वेश्चन पूछती जाती है प्रिंस की हालत डाउन होती जाती है कि ये किस तरह के क्वेश्चन है। कहती है अगर क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाए ना तो बहुत बुरा होगा, सारी ब्यूटीज को मैं ले लूंगी। कहते हैं बिग स्मार्ट तरह से आंसर बता दो वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। बिग स्मार्ट कहता है हाँ बिल्कुल आंसर बताऊंगा ही। इतना कहकर वहां से भाग जाता है। तो इस पर प्रिंस कहते हैं लगता है मेरा बिग स्मार्ट भाग गया है क्या? कहती है हाँ सही कहा, तुम्हारा बिग स्मार्ट यहाँ से भाग चुका है। तो हमें शायद चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। वैसे हार मान चुके हो तो यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरा हाल होगा, और मेरी ब्यूटीज को वापस कर दो और अपनी घटिया ब्यूटीज को यहाँ से लेकर जाओ। ये मैजेस्टी कहते हैं कि आपने तो कमाल कर दिया, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ लेकिन आप मिले ही नहीं। कहते हैं हाँ लेकिन मुझे यहाँ से जाना है। आप कंकुबाइन सू को जो है मिस्टर जैंग से प्यार हो जाता है, वो बस देख ही रही थी कि भला इतना हैंडसम इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है। मैजेस्टी भी चाह रहे थे कि वो यहीं पर रुके लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेती। कहती मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैजेस्टी आ रहे होते हैं, अचानक से वो टकरा जाते हैं मुयन से। कहते हैं तुम यहाँ पर? कहती वो क्या है ना मेरी नाक से ब्लड निकलने लगा है। कहते हैं तुम इतना घबरा क्यों गई? मैंने मिस्टर झैंग को आज फिर से देखा। कहती हाँ मैंने भी देखा, वो इधर से ही जा रहे थे। कहते वो बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है लेकिन वो हर बार गायब हो जाते हैं। कहती हाँ सही कहा, वो मेरा भाई ही है। कहती क्या तुम्हारा भाई? कहती हाँ बहुत ही दुखद खबर है, फादर ने दूसरी जगह अफेयर चला रखा था, उनका ही वो बेटा है। इसी वजह से मेरी उससे मुलाकात होती नहीं और मेरी उससे बात भी नहीं होती। झूठ बोलकर अपना तो बहुत खुश होती है। ये इधर लुई के साथ बैठी होती है। लुई कहती है मिस जिस दिन पकड़ी गई ना उस दिन काम खत्म। कहती इतनी आसानी से नहीं, तुम बस मुझे बनाना खिलाओ। इतनी देर में कंकुबाइन सो आ जाती है कि लो ये मिस्टर झैंग को दे देना। कहती है क्या इसमें? पता चलता है कि उसमें लव लेटर है और एक ये पिन है। कहती क्या ये झैंग को ही प्यार करने लगी? ये कैसे हो सकता है? क्या पागल वागल है क्या? अभी अपने बेटे को लेकर रास्ते से जा रही होती है, से मैजेस्टी आ जाते हैं। कहते श्योर तुम्हारी माँ स्कूल छोड़ने जा रही? कहते हैं नहीं नहीं फादर मैं बड़ा हो चुका हूँ, आप मदर के साथ रहिए, मैं तो अकेले भी चला जाऊंगा। कहती है अरे अरे मैजेस्टी ये बच्चे भी ना अजीब तरीके से हरकतें करते हैं। वैसे भी आज का दिन देखो कितना अच्छा। मैजेस्टी घबराए हुए तो आप भी हैं, बताइए ना कि क्या हुआ। पता चलता है कि जो जनरल है लेकिन अभी कुछ टाइम पहले युद्ध में उनके दोनों टांगे काम ही नहीं कर रही थी, मैं ठीक कर सकती हूँ। कहते अरे नहीं तुम्हारे अंदर कहाँ टैलेंट है। कहती अरे अपने बेटे को ठीक किया था ना। कहते वो तो बस ऐसे हो गया था। कहती अरे मैं सही कर सकती हूँ, आप मुझे लेकर तो चलो। स्पीड में उसी तरफ बढ़ रहे होते और पता चलता है कि वहां पर जनरल फांसी लगा रहे हैं। की सांसें ही नहीं चल रही, मतलब उनकी डेथ हो गई। कहती डेथ नहीं हुई है रुक जाओ। वहां पर वो सीपीआर देती है और सीने पर खुद देते से मार रही होती है। कहते हैं मुझे क्यों बचाया, मुझे मर जाने दो, हर कोई मुझे ताना देता है। कहती क्या तुम्हें ताना देता है? एक मिनट रुक जाओ। चाकू लेकर सेब काट रही होती है। कहती है मैंने कहा ना मत रो प्लीज मत रो, मुझे तुम्हारा रोना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। यकीन रखो कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी।
कहते चलो सेब खाओ और अब चुप हो जाना, दर्द तो होगा ही। कहते अरे इसमें कोई दर्द नहीं होगा। वो पैर पे मारती है और वहां पर जनरल खुद ऐसे चिल्लाते हैं, नहीं। इधर आकर अपना खड़ी हो जाती है, सामने से जनरल आते हैं। ब्रज डोंगर कहती क्या बात है, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। कहते हैं हाँ, ये सब आपकी डॉटर इन लॉ की वजह से हुआ, क्योंकि वो सच में बहुत अच्छी डॉक्टर है। ग्रैंड मदर कहती है तुम्हें कोई रिवॉर्ड चाहिए? कहती है रिवॉर्ड, मैंने तो लाखों ड्रामा देख रखे हैं, मुझे पता है यहाँ पर सिंपैथी कैसे गेन करनी है। कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए ग्रैंड मदर, बस आपका साथ और हस्बैंड का साथ चाहिए, हेल्दी हो आप दोनों, मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं है। ग्रैंड मदर कहती है वाह वाह मेरी बच्ची, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं चाहती हूँ कि अब श्योर को क्राउन प्रिंस बना दिया जाए, यही सही रहेगा। मैजेस्टी कहते हैं हाँ सही बात है। अब तो बहुत खुश हो जाती है म्यून कि मेरा बेटा क्राउन प्रिंस बन जाएगा, लेकिन कंकुबाइंसू की हालत डाउन हो जाती है कि मेरे बेटे का हक नहीं छीना जा सकता। मुएन जनरल का इलाज कर रही होती है, पैरों को देख रही होती है। कहती है इन दोनों के बीच तो कुछ ज्यादा ही नजदीकियां लग रही। फिर से जाती है मैजेस्टी के पास कि पता है जनरल का इलाज कर रही, नज़दीकियाँ देखकर लगता है कि इलाज कम रोमांस ज़्यादा हो रहा है। मैजेस्टी कहते हैं इसी वजह से तो वो मेरे पास नहीं आ रही, मुझे धोखा दे रही है क्या? इधर हम देखते हैं कि मोहन बैठी होती है, कहती है क्या बात है, आज तो आराम करने को मिलेगा। लेकिन मैजेस्टी खूब सारा ड्रिंक करके बहाना करके आते हैं कि तुम्हारे साथ वक्त बिताना है, हाथ पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि तुम मेरे से दूर क्यों भाग रही हो, बताओ ना, मुझसे कोई गलती हो गई? दूसरा बेटा भी हम लोगों को कर लेना चाहिए। कहती पागल हो गए हो क्या, तुम्हें पता नहीं है कि मेरा पीरियड आ गया है, अभी हम दोनों कुछ नहीं कर सकते। इधर मैजेस्टी खड़े होते हैं, बारिश हो रही होती है तो यूनी कहते आप इतना क्यों घबरा रहे? कहते तुम्हें पता है वो कितना बदल गई है, ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने आते ही दूर भागने की कोशिश करती है। यूनी कहते आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कुछ ऐसा करिए जिससे वो खुश हो जाए। मैजेस्टी कंकुबाइन के साथ घूम रहे होते हैं, लेकिन इधर मोयन का पूरा ध्यान सिर्फ कंकुबाइन पर होता है। उसे फूल उसके बालों पर लगा उन्हीं के साथ अपना सारा वक्त बिताती है। मैजेस्टी कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ये सब भी काम करते हो। कहती है क्या ऐसा कोई काम नहीं किया है मैंने? कंकुबाइन कहती है हाँ शक्ल देखो अपनी। कहती मैंने अपनी शक्ल देख ली है, तुम भी अपनी शक्ल देख लो। जो है मोहन गुस्सा होकर जाने लगते हैं तो मैजेस्टी कहते हैं एक मिनट बैठो यहाँ पर। है आ जाते हैं जनरल, ठीक है मैं इलाज कर देती हूँ। पैर पकड़ती है, कहती है ये दर्द हो रहा है थोड़ा सा, कुछ महसूस हो रहा है। लेकिन मैजेस्टी का दिमाग अलग ही चल रहा था। तो उन दोनों को देखकर जो है दिल उड़ रहे होते हैं, लिप्स के निशान उड़ रहे होते हैं। मैजेस्टी इस हद तक सोच लेते हैं कि अगर वो मेरे पास नहीं आ रही तो इन्हीं दोनों के बीच कुछ चल रहा है। बहुत देर तक उन दोनों के बीच प्यार का सिलसिला देखते देखते मैजेस्टी की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और कंकुबाइंसु कहती है लगता है जो कल आग लगाई थी वो काम कर गई। मैजेस्टी कहते हैं बस बहुत हुआ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुरंत ही वहां से चले जाते हैं। मैजेस्टी गुस्सा होकर जनरल कहते हैं आखिर क्या हुआ? मैजेस्टी को क्या लग रहा था ना पीछे से क्वीन उन्हें मनाने आई है, लेकिन जब पीछे मुड़ते तो वहां पर क्वीन होती ही नहीं, कंकुबाइंसु होती है। तो अब तो मैजेस्टी और गुस्सा हो जाती है, बैठी होती है, कहती कुछ दिनों से इस मैजेस्टी का दिमाग खराब नहीं लग रहा है? कहती हाँ खराब लग रहा है, क्योंकि मैंने एक से पता किया तो मैजेस्टी को आपके ऊपर और जनरल के ऊपर शक हो रहा है कि आप दोनों का अफेयर चल रहा है। कहती क्या आखिर उस बुड्ढे के अलावा मेरी जिंदगी में कोई और कुछ क्यों नहीं सोच पाया? पता चलता है कि आज इम्प्रेस डाउंगर का बर्थडे है, इसी वजह से सब लोगों को एकत्रित किया गया था। वहां पर गिफ्ट जाता है सबसे पहले कंकुबाइंसु का, तो इम्प्रेस डाउंगर कहते हैं बहुत अच्छा गिफ्ट है। इम्प्रेस डाउंगर के लिए मोहन ने कभी गिफ्ट का इंतजाम नहीं किया था। मैजेस्टी कहते हैं इस बार मैंने इंतजाम कर दिया है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहती है अरे आप तो मुझे गलत ही साबित कर रहे हैं, कुछ देर में मेरा भी गिफ्ट आ जाएगा। इतनी देर में जनरल आ जाते हैं कि इम्प्रेस डाउंगर मैं आपके लिए भी गिफ्ट लेकर आया हूँ। वहाँ पर इम्प्रेस डाउंगर के लिए कपड़े बनवाए। इम्प्रेस डाउंगर कहती है बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आए। कंकुबाइंसु कहती है सिस्टर आपने क्या गिफ्ट प्रिपेयर किया है? कहती है एक मिनट रुक जाओ, भी पता चल जाएगा, इतनी जल्दी भी क्या है? ग्वेंसो ने अलग ही चाल चल रखी थी कि उसकी ड्रिंक में ड्रग मिला दो और साथ में जनरल की ड्रिंक में भी। वहां पर मोइन ड्रिंक कर ही नहीं रही थी, तब तुरंत ही कंकुबाइंसु पहुंच जाती है कि सिस्टर ड्रिंक कर लीजिए। कहती आज से पहले तो इतनी अच्छी तुम कभी नहीं बनी, तो आज ये ड्रिंक क्यों? कहती है माफ कर दीजिएगा, पहली गलती की वजह से उसके ऊपर ड्रिंक डाल देती है। कहती ठीक है मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। अब पूरे महल में चारों तरफ एक खबर फैल जाती है कि जनरल भी नहीं है, इम्प्रेस भी नहीं है, लगता है उन दोनों के बीच रोमांस चल रहा है। कंकुबाइंसु वो और आग लगा देती है कि उन दोनों को तो रंगे हाथों पकड़ा गया। दरवाजा खुलता है, जनरल बाहर आते हैं। मैजेस्टी को गुस्सा आ जाता है कि तुमने ये क्या किया है इम्प्रेस के साथ? कहते हैं इम्प्रेस कौन सी इम्प्रेस, यहाँ पर कौन सी इम्प्रेस है? कंकुबाइंसु कहती हैं कि रूम की जांच पड़ताल करो। 2 बार जांच पड़ताल करने के बाद भी वहां पर कुछ भी नहीं होता। अचानक से फायरवर्क्स होने लगते हैं, सब खुश हो जाते हैं कि क्या बात है क्या बात है, ये फायरवर्क्स किसने करवाए?
कंकुबाइन सू कहती हैं कि आप ध्यान दीजिए, ये इम्प्रेस कहाँ पर गई? तभी पीछे से मुयन आ जाती है, कहती है ग्रैंड मदर मैंने ये आपके लिए करवाया था। कहती है अच्छा तो तुम इसी गिफ्ट के बारे में बात कर रही थी? कहती हाँ, आपको अच्छा लगा? मैजेस्टी कहते हैं तुम कहाँ पर थी? कहती है इंतजाम करने गई थी और क्या। कंकुबाइन सू कहती है तुम तो जनरल के साथ थी ना? जनरल कहते हैं मुझे इंसाफ चाहिए वरना मैं अपने आप को जान से मार डालूंगा। कहती है आपको मरने की जरूरत नहीं है जनरल, जिसने यहाँ पर ये चाल चली है ना उसे मरने की जरूरत है। याद करो कि इस कंकुबाइन सू ने मेरे ऊपर जानबूझकर ड्रिंक डाली थी। क्यों डाली थी बताओ ना, क्यों डाली थी? कहती है मैंने नहीं डाली थी। जनरल कहते हैं कि जो कुछ भी हो लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए तो चाहिए। यहाँ पर शालू आ जाती है, कहती है उस आदमी को पकड़ लिया गया जिसने ड्रिंक दिया था। वो आदमी आते ही वहां पर कंकुबाइंसू का नाम बता देता है कि इसने जबरदस्ती मुझसे कहा था कि दोनों की ड्रिंक में ड्रग मिला दो ताकि उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ा जाए। अभी मैजेस्टी और मुयन बैठे होते हैं, कहते क्या हुआ? आज तुम कुछ ज्यादा ही चहक रही हो। कहती चहकने ही वाली बात है, पता है मैं आपको एक खास बात बताने वाली हूँ। हम दोनों लोग साथ में बुढ़े नहीं हो सकते। कहते क्या मतलब? बिजली कड़कने लगती है। कहती है अरे थंडर स्ट्राइक मेरे ऊपर गिरो, मेरे ऊपर गिरो। कहते ये क्या कर रही हो तुम? कहती मैंने कहा ना मेरे ऊपर गिरो, आ जाओ मेरे ऊपर, गिर जाओ। और स्ट्राइक का असर होता है वो तुरंत ही वहां से गायब हो जाती है। इधर हॉस्पिटल में उठते हुए देखता है कि उसकी बॉडी पहले से ठीक हो गई है, मतलब उसका मेन पार्ट भी वापस आ चुका है। इस वजह से वो बहुत खुश था। कहता फाइनली फाइनली अब मैं बहुत ठीक हूँ। इतनी देर में वहां पर शेवलू आ जाती है। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वहां पर जो है डॉक्टर सो भी होती है। कहते अरे तुम भी, अरे मैजेस्टी आप भी, सब लोग यहीं पर हो। और इतनी देर में मोयन भी पीछे से निकलती। कहते हैं तुम। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।